सूत्र चल रहा था ओथ, इसे दृष्टांत ने दिया था। अहो, पहला दृष्टांत आहो इति, आहो इति। आहो इति में क्या है? ओकारांत है आहो, और निपात है, अतः उसकी प्रकृति संज्ञा हो गई। प्रकृति संज्ञा होने से प्राप्त था एचो अयवायावः, और नहीं हुआ, प्रकृति भाव हो गया। एवमेव हाँ, सब चार्य सत्व, तो ये सब उसी में ही है। चार्य सत्व, निपा संज्ञा चार्य सत्व करेगा, प्रकृति संज्ञा वर्तमान सूत्र ओत। उदंतो निपातः प्रकृति संज्ञको भवति कहा, इसलिए उताहो इति। उताहो में वही है, इति के पढ़ते हुए रात तेजो यवायावा, प्रकृति संज्ञा होकर प्रकृतिभा होने से नहीं हुआ। उसके बाद दृष्टांत है नो इदानीम, नो इदानीम। नो, नो माने नो, अंग्रेजी में भी नो होता है ना, उसका भी अर्थ यही है, निषेध। नो माने नहीं, यहाँ संस्कृत में भी नो का मतलब नहीं। नो इतराणी, वेद में आता नो इतराणी, तैत्तिरीय उपनिषद। तो नो इन्होंने लिखा इदानीम, अब नहीं। इदानीम मैंने अब नहीं। यहाँ पर नो का ओकारांत है, निपात है, निषेधार्थ में है, अतः प्रकृति संज्ञा वर्तमान से होने से प्रकृतिभा हो गया। यहाँ पर एचो अयवायवस आवादेश प्राप्त था। अथो इति, अथो इति। अहो अधुना, अधुना अभी, ओ बड़ा आश्चर्य, वैसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। अधुना मन अब। इन सभी ओकारांतों का निपा संज्ञा है चार्य सत्व से, अतएव इन सभी को प्रकृति संज्ञा हुआ। प्राप्त संधिकारी सभी जगह एक ही है, एचो अयवायव, और नहीं हुआ। ये पृथक प्रक्रिया अचनित्यम से जो है आजादी शब्द के परते हुए प्रकृति संज्ञक को प्रकृतिभा हो जाता है। और दो रह गया तो बताया तो मैंने वो और हो, वो और हो पूर्व सूत्र से हो जाएगा। निपात एकाच नाम, वो भी एकाच है, वो भी एकाच है, इसे दोनों को पूर्व सूत्र का विषय होने से यहाँ दृष्टांत नहीं दिया। अगला सूत्र आरंभ होता है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे, संबुद्धौ सप्तमी के एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी के एक वचन, इतौ सप्तमी के एक वचन, और अनार्ष सप्तमी के एक वचन, 4 पद है। यह अनार्ष में समास है, न आर्ष इति अनार्ष, तस्मिन् इति अनार्ष, सप्तमी हो गया। नए तत्पुरुष समास, इसको क्या बोलते हैं? नए तत्पुरुष समास। कि न आर्ष, आपने क्या न है, क्या नए का न है, वो नए का व्यय है, वो निषेध अर्थ में है। उस पद के साथ अन्य पद का समास जब होता है उसका नाम नए तत्पुरुष समास होता है। यहाँ अनुवृत्ति आ रहा है पुरुष से ओत, और अधिकार चल रहा है या प्रकरण का प्रक्रियम, अधिकार से चला आ रहा है, 18 तक जाना है उसने। ये दो की अनुवृत्ति जोड़ लो। संबुद्धि निमित्त को य ओकार, संबुद्धि किसको कहते हैं? संबुद्धि, सम्यक बुद्धि, संबुद्धि, ऐसा अर्थ नहीं है। ये अर्थ नहीं है यहाँ है एक वचनम संबुद्धि, सूत्र आ जाएगा एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में जो एक वचन प्रयोग होता है सु, हे राम, सु एक वचन में, वो जो सु आया एक वचन में संबोधन अर्थ में,
उसका नाम रखा गया है संबुद्धि। सम्यक संबोधन करने के लिए प्रयुक्त जो एक वचन का प्रत्यय, उसका नाम है संबुद्धि। वह संबुद्धि संज्ञक प्रत्यय को निमित्त मान करके जो प्रकृति में ओकारांत हो गया, जैसे वायु है, हे वायु धन सुवाएगा, तो क्या हो जाता है? कैसे बनेगा? कौन सूत्र है? ह्रस्वस्य गुणः, संबोधन में रस्वांतों को गुण कर देता है। ई को करेगा ए, ऊ को करेगा ओ। संबुद्धि को निमित्त मान करके वहाँ रस गुण सूत्र से गुण का विधान कर दिया, तो क्या बन गया? इसलिए वो हे वायो सु रहेगा। अब वायु को ओकार एंगंत हो गया तो सु का लोप हो जाता है। एंग ह्रस्वात संबुद्धे है, संबुद्धि का वेप होता जो हल है उसका लोप होता है एंगंत से परे या रस्वांत से परे। इसे हे वायु बच गया। और ये जो ओकार है ये वायु अपने प्रातिपदिक का अपना नहीं था ना, संबुद्धि के कारण से ओकार हो गया है। ऐसे ओकारांतों को कहा जाता है संबुद्धि निमित्तक ओकार। वही करे संबुद्धि निमित्तक यह ओकार तस्य प्रकृति संज्ञा भवति, उसका भी प्रकृति संज्ञा हो जाता है। किसके मत में? शाकल्य से आचार्य से मते न, शाकल्य आचार्य के मत से होगा, अर्थात अन्य आचार्य के मत में नहीं होगा तो विकल्प हो गया। पाणिनि आचार्य के मत में नहीं है, शाकल्य आचार्य के मत में होगा, अतः विकल्प बन जाएगा। कब? लेकिन साथ साथ एक और निमित्त जोड़ दिया, अनार्षौ माने अवैधिके इतौ परतः। अवैधिक इति शब्द के पर रहते हैं। यह अवैधिक इति शब्द क्या है? हाँ, लौकिक बने। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ता है, पहले वेद का जो पाठ होता है ना 8 प्रकार से होता है। 8 प्रकार से वेद का उच्चारण होता है, पाठ होता है। सबसे पहले सबसे सरल होता है संहिता पाठ, दूसरे नंबर में पद पाठ, तीसरा है स्वर पाठ, स्वर सहित पाठ करना, चौथा है घन पाठ, पांचवा है माला पाठ, छठा है क्रम पाठ, सातवां है जटा पाठ और 8वां है शिखा पाठ। शिखा दीप शिखा जैसे पाठ बना, ये 8 है। पद पाठ संहिता, पद, स्वर, घन, माला, क्रम, जटा और शिखा, ये 8 है। जब पद पाठ करते हैं ना पंडित, वो क्या करते हैं? अपनी ओर से इति जोड़ देते हैं, हर एक पद के बाद इति जोड़ देंगे। जैसे गणानान्त्वा गणपतिगुम हवामहे, ये मंत्र है, इतना ही लो। पदपाठी क्या करेगा? गणानाम इति, त्वा इति, गणपतिम इति, हवामह इति, एक एक पद के बाद भी इति जोड़ता है पदपाठी। संहिता पाठी, घटा घन पाठी ऐसे कहा जाता है वेद पाठ करने वाले को। वो जो इति जोड़ा पंडित ने अपनी ओर से, पदपाठी जो वैदिक है वह व्यक्ति ने इति जोड़ा है, उस इति का नाम अवैदिक इति। बाकी कोई भी लौकिक अन्य साहित्य में लिखा हुआ इति नहीं लेने का है, यहाँ वही इति को लेना है जो पदपाठी प्रयोग करता है, हर एक पद के साथ जोड़ता है। ऐसे दृष्टांत देंगे, शाकल्य आचार्य से मतेना प्रसंग भविष्यति, अन्येषाम् आचरण मतेना न भविष्यति, तेन शाकल्य ग्रहणेन विकल्पोपि सिद्ध्यति। उदाहरण है वायो इति, हे वायो इति, कहीं आया है वेद में वायो शब्द, पद पाठी आगे इति जोड़ लिया। और उस इति को कहेंगे हम अनार्ष इति। आर्ष बने वैदिक, ऋषिर्वेद
तत्र भवः आर्षः। ऋषि का अर्थ होता है यहाँ, वो ऋषि लोग नहीं, ऋषि का अर्थ है वेद। ऋषिर्वेदः। तत्र भवः इति आर्षः। वेद में जो है उसका नाम आर्ष। वेद के मंत्र स्वयं लिखा रहता है, जैसे सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलान इति शांतोपासित, मंत्र में इति आ गया है। वो जो इति है वैदिक इति, उस इति के प्रत्यय सूत्र कार्य नहीं करेगा, किंतु पदपाठी जो जोड़ करके पाठ कर रहा है उसमें जो इति है वो इति को हम अनार्ष इति कहेंगे। वैदिक मंत्रों में जो इति शब्द आ जाता है उनको क्या कहा जाता है? आर्ष इति, वैदिक इति। और पदपाठी वेद में ही जोड़ के बोल रहा है, इन्हें अपनी ओर से जोड़ा हुआ होने से उसका नाम अनार्ष या अवैदिक इति। उस इति पद के पढ़ते हुए उस संबोधन के निमित्त के कारण से जो गुण हो करके ये या ओ हो रखा है उसे ओदन से ले हम एकार से मुझे मतलब नहीं। हे हरे, हरे राम बोलते ही ना, हरे गुण गुण हो गया, हरि का हरे, विष्णु का विष्णु। या में ओकारांत लेना है, इसलिए उकार मात्र को दृष्टांत बनाया। विष्णु शब्द को संबुद्धि संजक सुप्रत्यय प्रथमा का एक वचन जो संबोधन में लाया गया उसका नाम है संबुद्धि। उसके परते हुए ऊ को गुण हो करके ओ हो गया है, विष्णु हो गया है। इसलिए जो ओकार है संबुद्धि निमित्तक ओकार है। इस ओकार का प्रकृति संज्ञा हो जाता है कब? अनार्ष इति के परे रहते हुए। जब प्रकृति संज्ञा हुआ तो प्रकृति हो जाएगा, जब प्रसंज्ञा नहीं हुआ तो क्या होगा? एचो एवा या वह अब आदेश हो जाएगा। देखो आगे दिया है वायविति, वायविति पेज नंबर 13 में है दृष्टांत। वायो इति शाकल्य मते अन्यषा मते वायविति, है ना। और एक दृष्टांत दे रहे भानु का। भानु में भी क्या संबुद्धि निमित्त गुण हो गया, तो हे भानो, वहाँ भी कहीं आया वेद में भानो, पद पाठी से प्रयोग करने के लिए इति जोड़ लिया, भानो इति। अब जो इति जोड़ा है उसके प्रति भानु को क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा, क्योंकि भानो के ओकार अपना स्वाभाविक नहीं है, किंतु संबुद्धि निमित्तक गुण हो करके, ह्रस्व से गुण सूत्र से गुण हो करके ओकार हो गया है। इसे संबुद्धि निमित्तक ओकार होने से वर्तमान सूत्र संबुद्धौ शाकल से तवनार्ष है, इस सूत्र से उसका प्रगृह संज्ञा हो गया। अतः इति के परते हुए अच्छ के परते हुए प्रकृति भाव हो गया। पृथक प्रक्रिया अचिनित्यम, प्रकृति होने से वैसे वैसे रह गया। हे भानो इति। जब अन्य आचारिक मत में नहीं हुआ तो एचो यवायावा अवादेश होगा, भानविति। एवं एक और दृष्टांत दे रहे, हे अध्वर्यो। अध्वर्यु किसको कहते हैं? एक पंडित का नाम रख दिया जाता है। यज्ञ में जब यज्ञ होते बड़े बड़े यज्ञ, उसमें 16 मुख्य पंडित होते हैं बड़े यज्ञों में, और हर एक पंडित का अलग अलग नाम दिया जाता है, काम के हिसाब से नामकरण हो जाता है। शुक्ल यजुर्वेद संबंधी मंत्र बोल के जो काम करता है मुख्य, उसका नाम है अध्वर्यु। ऋग्वेद का मंत्र बोल के जो काम करता उसका नाम है होता। सामवेद के मंत्रों को बोलता है तो अगर उसके अनुसार कार्य करता है उसका नाम उद्गाता। और चारों वेदों को जानता हुआ महान विद्वान है उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। 4 प्रमुख पंडित, उनके सहयोगी एक एक होते हैं, कुल 16 होते हैं। उनमें से अध्वर्यु एक पंडित का नाम है, उसका भी वेद में कहीं संबोधन प्रयोग हो गया, हे अध्वर्यो।
और उसके साथ पद पाटी ने इति जोड़ लिया तो अध्वर्यो इति ऐसा प्रयोग हो गया। यहां भी अध्वर्यु का अध्वर्यो हुआ है, संबुद्धि निमित्तक गुण होकर के ओकार हुआ है। ऐसा अध्वर्यो जो ओकार है वो संबुद्धि निमित्तक ओकार है और अवैधिक इति पद पाटी की तरफ प्रयुक्त इति पर में है, अतएव इस ओकार को प्रगृह संज्ञा हो गया। प्रगृह संज्ञा होने से प्रथम प्रक्रिया अचनित्यम से प्रकृत भाव हो गया, संधि कार्य नहीं होगा। इस प्रकार के समझे। अब इससे आगे ये देखिए, इस सूत्र में से संबुद्धौ को छोड़ के, संबुद्धौ को छोड़ के बाकी जो तीन पद है शाकल्यस्य, इतौ और अनार्ष, ये तीनों पद का अनुवृत्ति हो जाएगा अगले सूत्र में। एक ही सूत्र में 4 सत्र में। अगला सूत्र है उया ऊ, उया ऊ, उया षष्ठी का एक वचन है, ऊ प्रथमा का एक वचन। लुप्त विभक्ति वाला कहा जाता है, वहाँ सु नहीं दिख रहा है ना, वो क्या दे, कोई विभक्ति का कार्य नहीं दिख रहा है, वो लोप करके प्रयोग कर दिया पाणिनि ने, लुप्त विभक्ति कम इसे लिखा है इन्होंने। वो प्रथमा के विषय आदेश होता है ना, आदेश हमेशा प्रथमांत होता है, स्थानीय हमेशा षष्ठी होता है, निमित्त हमेशा सप्तमी होता है। ये सामान्य नियम है सूत्रों का। जहाँ तक षष्ठी तो समझ लेना चाहिए, इसके स्थान में कुछ हमें करना है। क्या करना है तो देखो, सूत्र प्रथमांत कौन है, इस सूत्र में कोई प्रथमांत नहीं, अनुवृत्ति कौन सा रहे, देखो प्रथमांत, वो उसके ऊपर काम करेगा। और सप्तमी हमेशा निमित्त होता है, निमित्त सप्तमी। कहीं कहीं पर विषय सप्तमी भी होता है, प्रकरण जैसे आएगा बताएंगे। अब आगे वृत्ति लिख रहे, देखो स्वयं लिख रहे, अनुवृत्ति किन की हो रही है, शाकल्यस्य, इतौ और अनार्ष, पूर्व सूत्र से ये तीनों पद आ गया, ठीक है। और अधिकार किसका चल रहा है, प्रगृह्यम, वो भी इसलिए जुड़ गया यहाँ पे, प्रगृह्यम। यहाँ प्रगृह संज्ञा भवति तस्य स्थाने ऊ इत्येतत् आदेशश्च प्रगृह संज्ञको भवति। यहाँ का प्रगृह संज्ञा होता है और उसके स्थान में जो ऊ आदेश होगा उस ऊ का भी क्या होगा, प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। इन कब आगे लिखते हैं, शाकल्यस्य आचार्य से मतेन अनार्षयितौ परतः, शाकल्य आचार्य के मत से होगा और वह भी अनार्ष इति पद पाठी के द्वारा प्रयुक्त होने वाला इति के पर रहते हुए होगा, अन्यों के मत में नहीं होगा। इसी यहाँ पे विकल्प हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा विकल्प हो गया, अतः 3 रूप बन जाएगा। 3 रूप बनेगा, देखो ऊ यहाँ का क्या बचेगा, ऊ यहाँ की हलंत्यम संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। और आपने प्रयोग कर रहे हैं अनार्ष इति। अब इसको ऊ ही आदेश करो, आदेश किया इति के पर रहते हैं। इन दोनों की प्रकृति संज्ञा होने से इति के प्रति क्या प्राप्त था, ये कोई अणचि से याण, यहाँ याण होता तो क्या होता, हाँ शुद्ध वा हो जाता, और यहाँ याण होगा तो अनुनासिक वा होगा, होता यदि याण होता तो अनुनासिक वा। यह वाला 3 ऐसे व्यंजन है जो अनुनासिक भी प्रयोग होते हैं, द्वयोर संज्ञा बोला है ना, यह वाला का। इसीलिए मुँह के जगह आदेश होगा तो अनुनासिक व, केवल ऊ के ऊपर आदेश होगा तो अनुनासिक व आदेश होता, एनाप उसने निषेध कर। प्रकृति संज्ञा होने से प्रकृतवा हो गया, प्रकृतवा होने से कोई आदेश नहीं होगा। अब जब
ये हो गया शाकल के मत में। तो पाणिनि आदियों के मत में यण हो जाएगा, इसे तीसरा रूप बनेगा विति, विति बनेगा। और नहीं दिखाया इन्होंने ग्रंथ में, चौथा ने उसके जब जब आदेश होगा तो नीति, नीति अनुनासिक वो आदेश। जो वो आदेश हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है। हाँ? विकल्प से वो आदेश हो रहा है। इसे कह देने से यहाँ क्या वो लिख रहे, वो यहाँ प्रकृति संज्ञा हो गया अलग, फिर तस्य स्थाने वही आदेश प्रकृति संज्ञा, केवल वहीं का भी प्रयोग होगा, उसके स्थान में ऊ आदेश होगा, दोनों की प्रकृति संज्ञा होगी। और जब प्रकृति संज्ञा नहीं होगी यण हो जाएगा, विधि बन जाएगा। और ये बात को स्पष्ट कैसे हुआ, ये एक ही क्यों नहीं हुआ? आपकी शंका ये है ना, तो वो कोई आदेश हुआ ये पक्ष रहेगा ही नहीं। आदेश होने का मतलब क्या होता है? आदेश शत्रुवत आगमस्तु मित्रवत भवति। आदेश हमेशा शत्रुवत होता है। शत्रुवत का मतलब क्या? जब एक राजा बैठा है, उसका शत्रुवत क्या करेगा? बगल में बैठेगा क्या? और पहले और राजा को खत्म करेगा, उसकी जड़ बैठ जाएगा। उसी पर यहाँ पर भी वो को मिटा करके वहीं बैठ जाना चाहिए, तो वो तो बचेगा ही नहीं। इसलिए महाभाष्यकार ने इस सूत्र का योग विभाग किया। कई अष्टाध्यायी वाले जो छापते हैं वो अलग छापते हैं, वो यहाँ अलग अलग दो सूत्र छापते हैं। आपने देखा होगा कई ग्रंथों में दो अलग अलग सूत्र बनाए, तो महाभाष्य के आधार पर बनाते हैं। पाणिनि के आधार अनुसार एक ही सूत्र है, वो यहाँ लिखा भी हिंदी वाले नीचे नहीं है, देखिए हिंदी के नीचे में ये दो रूप महाभाष्यकार के योग विभाग करने से, योग कहते हैं यहाँ सूत्रों को ना कहा जाता है योग, उसका विभाग किया, दो भाग कर लिया आवश्यकता के अनुसार भाष्यकार ने। तो वो यहाँ अलग सूत्र बना दिए और अलग सूत्र बना दिए, दो सूत्र हो गया। पहले वो यहाँ सूत्र क्या करेगा? केवल ऊ को कहेगा, उन्हीं का स्थान में प्रकृति संज्ञा होवे और कार्य करो आगे। फिर ऊ सूत्र क्या कहता है? वहाँ वहीं का अनुवृत्ति करो और कहेंगे वहीं के स्थान में आदेश करो, उसका प्रकृति संज्ञा होता है। ये दूसरा सूत्र का अर्थ हो गया। अतः तीन रूप बन जाता है। नहीं तो वास्तव में पाणिनि के दृष्टिकोण से एक ही सूत्र मानेंगे तो दो ही रूप बनेगा। ये बनेगा एक ये ऊ इति और मिति, दो ही बनना चाहिए। नहीं वो आदेश हुआ तो तब ये वाला बने विति, सामान्य वाला। जो वो आदेश नहीं हुआ वो रहेगा तो सामान्य विति बनेगा। तो दो ही रूप बनना चाहिए था, ऊ इति विति, पाणिनि के अनुसार। इन महाभाष्यकार ने योग विभाग कर दिया, अतएव तीन रूप बन गया। पहला वाला सूत्र यहाँ इतना ही रखा और कहूँ यहाँ प्रकृति संज्ञा स्यात् कह दिया, उन्हीं को प्रकृति संज्ञा हो। दूसरा सूत्र बनाया, उसमें लिखा वहीं के स्थान में ऊ आदेश हो और उसका प्रकृति संज्ञा हो, अतएव तीन रूप बन जाते हैं। अगला सूत्र लीजिए, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, ईदूतौ च सप्तम्यर्थे, ईदूतौ प्रथमा का द्विवचन, च अव्यय, सप्तम्यर्थे सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन है, अतएव तीन पद है। पहले वाले में समास ईदूतौ में, सप्तम्यर्थे में भी समास है। दोनों समास को खोल के बता रहे हैं। ईच्चा उच्चा इति ईदूतौ,
ईच ऊच इति ईदूतौ। या ईत में जो त है उसको हम क्या बोलते हैं? तपर। इनके नाम क्या रखा गया? तपर। ऊत में भी जो त जोड़ा गया उसका नाम है तपर। जैसे ईत और ऊत माने दीर्घ ई और दीर्घ उकार, ये दो पदार्थ। ईदूतौ ये दो है और इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास किया, अतः औ दिख रहा है। ईदूतौ। और सप्तम्या अर्थ इति सप्तम्यर्थ। सप्तम्या अर्थ इति सप्तम्यर्थ। सप्तमी का जो अर्थ। षष्ठी समास क्या है? हाँ षष्ठी तत्पुरुष समास आगे लिखा भी है। सप्तम्यर्थ तस्मिन् इति सप्तम्यर्थे षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष ये समास हुई है। अर्थात क्या है? कहने तो सप्तमी भले नहीं दिखाई दे, लेकिन सप्तमी का अर्थ तो छिपा पड़ा है। सप्तमी का वेद में प्रयोग नहीं हुआ, लोप हो गया। इस दृष्टांत देंगे यहाँ, वहाँ सप्तमी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रथमा का एक वचन जैसे शब्द दिखाई दे रहा है, यानी है वहाँ सप्तमी का अर्थ सप्तमी था, वो लुक हो गया। वाक्य में लुक करके प्रयोग किया है वेद में, लेकिन सप्तमी का अर्थ में छिपा पड़ा है, ऐसे वो ईकारांत है। देखने में लगेगा कहीं ऐसा तो न हो, प्रथमा का द्विवचन है। इकार होता है ना, दीर्घ इकार, हरि भानु, उकारांत, हरि हरि हरय भानु भानु भानवः, वह भ्रम नहीं होना चाहिए। इधर प्रकरण से पता चलता है यहाँ सप्तम्य अर्थ है। देखने में दीर्घ इकार दिख रहा है, देखे उकार दिख रहा है, प्रतिमा का जैसा लगता है, ऐसा नहीं। देखिए इसलिए इन्होंने लिखा यहाँ तो अनुवृत्ति किया आपने, केवल प्रगृहम का अधिकार का आया। यही अंतिम सूत्र है, प्रगृहम यहाँ समाप्त हो गया। कहते सप्तम्यर्थे वर्तमानौ ईकारांत उकारांतौ शब्दौ प्रगृह संजकौ भवतः। सप्तम्यर्थ में विद्यमान जो ईकारांत है या उकारांत शब्द है, उनका क्या हो जाएगा? प्रगृह संज्ञा हो जाएगा। सोमो गौरी अधिश्रितः, वैदिक मंत्र है, सोमो गौरी अधिश्रितः। गौरियाम है ये वास्तव में, सोमो गौरियाम अधिश्रितः। गौरी का सप्तमी क्या होता है? गौरियाम। गौरी का सप्तमी का एक वचन में बनता है गौरियाम, और सप्तमी था वो लुक हो गया। सपाम सुलुक पूर्व सर्वनाथ है ना सूत्र, उससे विभक्ति का लुक कर देते छांदस। अतएव गौरी दिख रहा है, लेकिन सप्तमी का अर्थ उसमें छिपा हुआ है कि सप्तमी आगे गया उसका अर्थ रहेगा। नियम क्या है? लुप्यमान अर्थस्या विधायी, हमेशा जो शेष रह गया वो क्या करता है? जो लोप हो गया है उसका अर्थ को कथन करता है। नहीं ला के लोप करने का क्या फायदा हुआ? ये लाया आपने, लोप किया, कोई तो प्रयोजन होना चाहिए ना। कई बार प्रत्यय लाते और लोप करते क्यों? पद संज्ञा करने के लिए। लेकिन पद संज्ञा करने के बावजूद भी अर्थ भी तो है वहाँ। जैसे कई बार सु का लोप हो गया, रमा बनाया ना आपने, रमा धन सु का लोप हो जाता है, रमा बच गया, लेकिन सु का अर्थ तो उस रमा में ही है। आप क्या कहेंगे उसको? कर्त्रा का एकत्व बोध करेगा, कर्तृत्व विशिष्ट एक रमा, ये अर्थ हो जाता है। वो अर्थ उसके अंदर है सब। उस तरह से यहाँ पर भी देखने में दिख रहा है आपको, सोमो गौरी अधिश्रितः, यहाँ था गौरियाम। वो सप्तमी का जो अर्थ है वो गौरी के अंदर है। अतएव जो ईकारांत दिख रहा है, सप्तम्यर्थ में जो ईकारांत शब्द है, अतः इसका क्या हो गया? प्रगृह संज्ञा हो गया।
प्रकृति संज्ञा होने से अधिश्रुत के अ के साथ में निमित्त को लेकर के प्राप्त था, इको यणची, यण नहीं हुआ कि प्रकृति संज्ञा के ये लाभ है और प्रकृति भाव कर देता है। पूर्णतः प्रक्रिया अचिनित्यम। ये केवल वैदिक में दिखने को मिलेगा ये दृष्टांत। देखो अध्यस्याम मामकी तनु, एक और ये वैदिक मंत्र है। अध्यस्याम इसे जान के प्रयोग किया कि आगे जो मामकी और तनु है मालूम होने 24 सप्तमी में ही है। अध्यस्याम मामक्याम तन्वाम था क्या, मामक्याम तन्वाम सप्तमी लुक हो गया। प्रयोग क्या दिख रहा है, मामकी तनु। लेकिन आजादी कोई शब्द के पर रहते हुए ही प्रक्रिया संज्ञा का लाभ है ना, पृथक प्रक्रिया अचिनित्यम। यहाँ तो क्या लाभ है, दोनों हला दिए हैं, इसलिए आगे दृष्टांत अलग बना दिया, पद पाठ्य को प्रयोग दिखा दिया। मामकी इति तनु इति, मामकी इति। मामकी में ई में क्या है, सप्तम्यर्थ छिपा पड़ा है। सप्तम्यर्थ विशिष्ट मामकी शब्द के इसलिए प्रकृति संज्ञा हो गया। इति के परते उसका लाभ क्या हुआ, प्रकृति भाव हो गया। न तो क्या हो जाता है यहाँ पर, अकः सवर्णे दीर्घ ये हो जाता, दीर्घादेश हो जाता। न हो इसे लिखा, ये प्रकृति संज्ञा पूर्वक प्रकृति भाव कर दिया। एवमेव तनु इति, तनु में क्या है, तन्वाम था, सप्तमी था, सप्तम्यर्थ उसके अंदर है। अतः सप्तम्यर्थ विशिष्ट दीर्घ उकारांत है तनु, उसका क्या हो जाएगा, वर्तमान सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ प्राप्त हुआ था तनु और इति में ये कोई यणची से यण, और यण नहीं हुआ, प्रकृति भाव हो गया, ये लाभ है। अच्छा, इस तरह प्रकृति संज्ञा का प्रकरण समाप्त हो गया। प्रकृति संज्ञा का मुख्य फल सर्वत्र आपने देखा, प्रकृति भाव करना, संधि कार्य का न होना, विकार रहित रहना। अब आते घू संज्ञा, घू दाधाग्वदाप, दाधाग्वदाप, दाधा प्रथमा का बहुवचन है, घू प्रथमा के एक वचन है, और अदाप प्रथमा के एक वचन है। 3 पद है सूत्र में, दाधा घू अदा। दाधा का समास बता रहे, दाश्च धौच, दाश्च धौच। ये धा धातु दो ही है, धा वाला दो ही है, इसे धौ बोलेंगे। दा में बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन प्रयोग करूंगा, दाश्च। तो कितने धातु है, 4 है, दारूपा, अतः बहुवचन दाश्च धौच इति धाधाहार बनेगा। 6 हो गए ना, इसे बहुवचन हो जाएगा। इतरेतर का द्वंद्व समास है। अदाप में भी छिपा है 2, अदाप में भी दाप में 2 छिपा है, वही दिखा रहे। दाप च दैप च इति दाप, दाप च दैप च इति दाप प्रयोग। कैसे हो गया, दादा ही होना चाहिए ना, दादैप, दाप दैप, दाप दैप। ऐसे क्यों नहीं किया, वास्तव में दैवी क्या हो जाता है, अंत में दा हो जाता है। आदेश उपदेशे अशिति सूत्र है, वो क्या कर देता है, दई को दा कर देता है, दाप 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 हो गया। इसीलिए इसे लाक्षणिक जो है भावी स्थिति जो उसको देखते हुए दई का भविष्य में सूत्र लग करके दारूप होने वाला है, ऐसे उस दा को दई का दा और दाप का दा दोनों दारूप होने से एक कर दिया दा, और का अदाप बना दिया। न दाप इति अदाप, न तत्व समास। अर्थ क्या है, दारोपाहा
धारूपौ च धातवो घूसंज्ञका भवन्ति। अब तक शब्दों के, प्रातिपदिकों के, पदों के संज्ञा आपने देखा। यह है आपका भी धातु को किया जा रहा है संज्ञा। दारूपा धातु और धारोपा धातु, उन धातुओं को क्या संज्ञा देंगे हम? घू। इसका नाम है केवल संज्ञा। अब तक जितने संज्ञा पढ़े सब महासंज्ञा थे। कितने संज्ञा पढ़े हो अभी तक? अभी तक कितने पढ़े हो संज्ञाएं? 19 सूत्रों में अभी तक कितना हुआ है? वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, ना बीच अनुनासिक संज्ञा पे मुखनासिक वचनो अनुनासिक और तुल्या से परितरम सवर्णम संयोग संज्ञा हलवनंतरा संयोग, फिर प्रगृह संज्ञा। ये सब महासंज्ञाएं थी, सब महासंज्ञा है। वृद्धि गुण है कि नहीं, हलवनंतरा संयोग, मुखनासिक वचन अनुनासिक, अभी तक के यहाँ प्रगृह, ये सब संज्ञाएं महासंज्ञाएं थी। अब आ रहा है ये घू। घू बने, घू संज्ञा क्या है? ये कोई अर्थ नहीं इसका, केवल संज्ञा कहा जाता है। संज्ञाएं दो प्रकार की, एक है केवल संज्ञा, दूसरा है महासंज्ञा। तो महासंज्ञा का दूसरा नाम क्या है? अन्वर्त संज्ञा। वो अर्थ भी घटता है उसमें, वृद्धि होना, और इनमें वृद्धि तो आई हो जाता है, कितना अक्षर बढ़ गया, मात्राएं बढ़ गई। गुण में गुणा हुआ, गुण्यते इति गुणः, संयुज्यन्ते अस्मिनिति संयोग, दो तीन के इकट्ठा हो जाना बिना व्यवधान के अच के, हम संयोग है। मुख सहित नासिका से बोल रहे हैं आप, अनु, अनु मने मुख्य पश्चात, मुख्य पश्चात नासिका, नासिका से निकला, इसे उसका नाम अनुनासिक, अनवर्त है। प्रकृष्ट रूपेण गृह्यते विकारम न करोति इति प्रगृह्यम। जब प्रकृष्ट ग्रहण करता है अतः विकार होने नहीं देता, उसका नाम प्रगृह्य। तुल्या से प्रयतनम, सवर्णम भी गया, सवर्णम, वर्णेन सह इति सवर्णम, एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण का समान प्रयत्न हो जाना, समान स्थान हो जाना, अतः उनका नाम सवर्ण संज्ञा हो गया। सब अर्थ है उनमें छिपा हुआ, वो अर्थ घटता भी है, अतएव महासंज्ञा या अन्वर्त संज्ञा कहा जाता है। ऐसे घू संज्ञा है, घी संज्ञा है, घा संज्ञा है, टी संज्ञा है, ये सब संज्ञा करेंगे केवल संज्ञा। व्याकरण के व्यवहार के लिए उसका नाम प्रयोग कर दिया जा रहा है। अतएव लघु संज्ञा किया, जिसमें अर्थ है उसके लिए गौरव गुरु संज्ञा करना पड़ा न। वृद्धि दो, गुण, सवर्ण, अनुनासिक, कितना अक्षर प्रयोग है। और जहाँ पर हमें अर्थ की अपेक्षा नहीं है, केवल व्याकरण के व्यवहार के लिए जरूरत है संज्ञा, ऐसे जगह में पाणिनि क्या करते हैं? केवल संज्ञा। घा घी घू टी, ये सब संज्ञा है। उसमें से वह पहला वाला है घू संज्ञा। तो बता रहे आगे स्वयं देखो, धारूपा चत्वारो धातवा, धारूपा धातु चार है, दुदाएं दाने, दान दाने, दो अवखंडने, देंग रक्षणे इति। दुदाएं, दू संज्ञा हो जाएगा आदि टूटवा, यह की संज्ञा हलंत्यम से, और बचता है केवल दा, दान देने अर्थ में है। दान भी मूर्धन्यकार वाला है जो दान, वो भी क्या करता है? वो भी दान देने अर्थ में है, उसको यच्छ आदेश हो जाता है, दा को यच्छ आदेश हो जाता है।
और 2 अवखंडने, तोड़ना, टुकड़ा करना, अवखंडनम, टुकड़े टुकड़े कर दो, उसका नाम है 2 अवखंडने। और देंग धातु रक्षा करने अर्थ में। धारूपाणी 2 धातु, और धारूपा धातु कितने हैं? केवल 2 ही हैं। दुधाई धारण पोषणी हो और धेट पाने। दुधाई धारण और पोषण अर्थ वाला, और धेट जो है पीने अर्थ वाला, पाने, पानी पियो, दूध पियो, पीने अर्थ में। इति उदाहरण आएंगे, उदाहरणों को कल देखते हैं।